हेलो स्टूडेंट 2024 का एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखना क्या गिवन है द साइन। ये तो सिंपल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे एफ ऑफ एक्स होता है साइंस के 2 थीटा। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, मतलब ये नंबर बनेगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू एक्स स्केयर प्लस साइन 2 थीटा एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। सबसे पहले तो रियल रूट का कंसेप्ट क्या होता है? रियल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज आपको पता है रियल रूट्स के लिए क्या कंसेप्ट होता है? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया कंसेप्ट रियल का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, तो हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू अल्फा आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप इस स्टेप को थोड़ा, मैं इसे एक स्टेप देख रहा हूं जो कि इसमें यूज करूंगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, सबको पता वन है। अगर मैं इसकी स्केयरिंग कर दूं तो ये नंबर क्या बनेगा? साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। हेलो, क्लियर है ना स्टेप जो लिखा है? अब साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा तो 1 है, इस तरफ प्लस है तो शिफ्ट करोगे माइनस बन जाएगा। -2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। मैं इस वैल्यू का यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा का यूज करेंगे हम, ठीक है जी। इस टर्म मैं डायरेक्टली पहले डी अप्लाई करता हूं, फिर इस वैल्यू का यूज करूंगा। डी क्या होता है? बी स्क्र माइनस 4ac। डी सबको पता, बी स्क्र माइनस 4ac, यहां पे बी हो जाएगा ए सी। बी स्क्र -4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। ए वैल्यू हो जाएगी साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इंटू सी वैल्यू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डी, अब ये टर्म इक्वल टू 0 नहीं है, डी आ गया तो डी क्या लिखा है मैंने ऊपर? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, गिवन है ना, हैज रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर -4। इस टर्म में वैल्यू पुट कर दो, ये वाली साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या बन जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है ना फॉर्मूला? मतलब साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है। सबसे पहले तो मैं इसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, लिख सकते हो ना साइन को। और इस टर्म में, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। ए वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दो। मतलब ये वैल्यू जो इस जगह पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बनेगी? ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू दूसरी टर्म ए पावर 4, ए वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, ए पावर 4 मतलब साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो डी, डी आ जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर -4 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, दिस नंबर इज 1 माइनस साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा वैल्यू देखो वापस यहीं से यूज होगी। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर, देखो ये तो ऑलरेडी 1 हो गया,
इस स्टेप में जो वैल्यू पुट हो जाएगी ये वैल्यू पुट हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में ऑलरेडी और टर्म है -2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं 2 बार लिखने की जगह पे इसे 2 एंड 1 3 लिख दूं डायरेक्टली। इस स्टेप को डायरेक्टली मैं 3 लिखने जा रहा हूं, मतलब इसे तो मैं रब कर देता हूं और इस चीज को आप 3 लिख दोगे, वो क्लियर होगा। अपने आप स्टेप देख लेना वो वाला कि मैंने वो माइनस किस तरह से किया। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे फॉर्मूला बन सकता है किस तरह से, वो चेक करना। डी साइन 2 थीटा होल स्क्वायर -4 1 माइनस, इसे फॉर्मूला बनाने के लिए देखो इसे ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखो होल स्क्वायर किया मैंने यहां पे, तो 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। अगर 4 लगाओगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तभी ऊपर न्यूमिनेटर में 4 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 न्यूमिनेटर में 4 आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह फॉर्मूला बनाने के लिए -3, इससे मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। प्लीज इस स्टेप को ध्यान से देखो, मैंने होल स्क्वायर किया मतलब न्यूमिनेटर में 4 लगाया तो डिवाइड बाय 4 भी हो जाएगा। इस तरफ 4 करने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 रिक्वायर्ड था, इस तरफ 4 से करना पड़ा। अब देखो ये फॉर्मूला है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किस चीज का फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा। तो ये नंबर जो है ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। इस जगह पे मैं जो वैल्यू लिखूंगा दिस टर्म इज योर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होल स्क्वायर -4, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। क्लियर है? अब देखो इस केस में मैं अज्यूम करता हूं कि जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा ये लेट कर लो, दिस इज इक्वल टू y। मैंने साइन स्क्वायर 2 थीटा y लेट कर लिया क्योंकि ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है। मैंने इसे क्या लेट किया? y लेट करोगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा? d y स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि मैंने y लेट किया, y -4 1 माइनस वाई अपॉन 2 1 माइनस 3y अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। क्लियर है? अब d y 4 एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस वाई 4 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 4 डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब इसे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो तो dy माइनस 8 माइनस 6y माइनस 4y प्लस 3y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये याद रखना साइन 2 थीटा वैल्यू पुट है, मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, प्लीज देखना। इसे सिंप्लीफाई करोगे y वाली इक्वेशन, ये पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। d 2 एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 2y माइनस 8, ये एक्चुअली -10 बनेगा, बाहर माइनस है तो प्लस 10y माइनस 3y स्क्वायर और 2 शिफ्ट कर दोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन है। इसे आप लिख सकते हो -3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करके शिफ्ट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8 लेस देन इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें फैक्टर्स तो बन नहीं रहे हैं, 24 एंड 12 नहीं पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट वापस इस y वाली टर्म के लिए डिस्क्रिमिनेंट करोगे, मतलब इसमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इस स्टेप में d क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा 144 माइनस 96, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 48, डी आ जाएगा 48, तो y वैल्यू हो जाएगी यहां से, मतलब वही -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो y वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 2a।
2 इंटू थ्री हो जाएगी, मतलब y वैल्यू की। अब इसमें अगर आप देखो तो y भी कॉमन आ जाएगा, नहीं 48 है तो इसे आप लिख सकते हो y 12 प्लस माइनस रूट 48, 16 इंटू थ्री हो जाएगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 4√3 डिवाइडेड बाय 6। तो y बन जाएगा, अगर आप 2 से कैंसिल कर दोगे तो 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा y। y हमने लेट किया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इससे जो y वैल्यू देखो, ये लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है, मतलब इसे आप लिख सकते हो y वैल्यू 2, अगर मैं 6/3 करके 2 लिख दूं, इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, सेपरेट करके कुछ ऐसी वैल्यू। अब ये देखो इक्वेशन में है लेस देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 0 मतलब अगर मैं पॉइंट्स को वीवी कर्व में प्लॉट करूं, 2 माइनस 2/√3, 2/√3 एंड 2 प्लस 2/√3। अगर वेवी कर्व ड्रॉ कर दोगे, देखो वेवी कर्व ड्रॉ करोगे प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व बेसिक चीज है, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला पार्ट आंसर। तो हमारे पास जो रेंज आई एक्चुअली ये आ गई 2 माइनस 2/√3 कॉमा 2 प्लस 2/√3, ठीक है, 2 माइनस 2/√3 एंड 2 प्लस 2/√3। अब जो ये वैल्यू आई है y वैल्यू आई है, y मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा वैल्यू आ गई है आपके पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा वैल्यू बन गई है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। एक्चुअली जो ये वैल्यू साइन स्क्वायर 2 थीटा वैल्यू है, ये आपको क्लियर है क्योंकि हमने y लेट किया था साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्लियर है, y लेट किया था तो वैल्यू आ गई। बट जो साइन स्क्वायर 2 थीटा ये मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0, ये आपको पता है, रेंज साइन थीटा की मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज -1 और 1 है, तो स्क्वायर होगा तो मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अब जो ये वाला नंबर है ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, 2 प्लस 2/√3, 2 प्लस 2/√3 तो ग्रेटर देन 1 हो गया, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस नंबर, थोड़ा सोच के देखो, ये तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब लेस देन 1 होगा क्योंकि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लेस देन 1, और बट ये ग्रेटर देन 1 हो गया, देयरफॉर जो फाइनल रेंज आई है हमारी इस नंबर के लिए, जो y मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो फाइनल रेंज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो रेंज आई है वो आई है, मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास 2 माइनस 2/√3 मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 1 से लेस है, बट इस तरफ ये 1 से ग्रेटर है तो मैक्सिमम वैल्यू हम 1 यूज करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। तो ये हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मतलब मिनिमम वैल्यू को क्या बोला गया, अल्फा, ये हमारा अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा एंड बीटा आ गई, और गिवन है कि अल्फा बीटा आ गए हैं तो इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करोगे इस इक्वेशन में 3, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, अल्फा -2, अल्फा वैल्यू है 2 माइनस 2/√3 -2 होल स्क्वायर अल्फा वैल्यू, एंड बीटा वैल्यू 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां से 2 कैंसिल हो गया और 1 तो ऑलरेडी 0 हो गया, 3 इंटू 4/3 प्लस 0, ये भी 3 कैंसिल हो गया, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर कितना बन गया, 4। क्लियर है, थैंक यू स्टूडेंट्स।